फ्रेंड्स, मैं केडी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हमारे नवयुवक लड़के हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है धातु रोग। तो धातु रोग अधिकतर नवयुवक लड़कों में ही होता है साथियों। बहुत दिक्कत होता है साथियों। तो उसमें अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो बहुत ही कमजोरी का सामना करना पड़ता है। उनके हर चीज़ में दिक्कत होती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सारे विकासों में उनको रुकावट पैदा हो जाती है। हर चीज़ में, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये ऐसी बातें हैं कि जो किसी से बता नहीं पाते हैं। तो ये खासकर वीडियो उनके लिए है जो भी अभिभावक उनके हैं, ये वीडियो देखें। आज हम डिस्कस करेंगे धात रोगियों को। तो साथियों को धात सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। साथ ही हम यहाँ पर उसकी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धात रोग का दूसरा नाम धात सिंड्रोम होता है। मेडिकल टर्म में अगर किसी शब्द के अंत में रिया शब्द आ जाता है या उसमें होता है तो उसका मतलब होता है बहना, जिससे कि इसका नाम है स्पर्मेटोरिया। तो इसमें देखिए, रिया शब्द आया है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका भाव जो है इसका नाम है बहना। तो बहना मतलब जैसे कि पानी बहना, तो इसका मतलब यहाँ से नहीं हुआ, लेकिन मतलब ये हुआ यहाँ पर स्पर्म का बहना। तो इस केस में क्या होता है, हमारी मर्जी के बिना जो हमारा सीमेन है उसका लॉस हो जाता है, मतलब धातु रोग कहते हैं। जिससे हम बाथरूम कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उस समय अपने आप ही वेर निकल जाना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है कि कभी भी देखिए, यूरिन अगर आप करते हैं और सीमेन मतलब स्पर्म कभी भी एक साथ नहीं निकलता है। मतलब या एक साथ बाहर कभी नहीं आते हैं। या तो पेशाब करने से पहले आपका वेर निकल सकता है या पेशाब करने के बाद। या कभी कभी होता है क्या है कि कभी जब आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पेशाब करते हैं, तो उसके लास्ट मोमेंट पर 2-4 बूंदें वीर की निकल जाती हैं। तो ये तो ऐसा नेचुरल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। तो अब साथियों देख लेते हैं कि होता कैसे है। देखिए, ये एक मैंने फिगर लगाया हुआ, इसको देख लीजिए आप होता क्या है। देखिए, ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है। इस जगह पर यहाँ पे पेशाब भरा हुआ होता है साथियों। पेशाब की थैली जिस रूट से जुड़े है, देखिए जो पेशाब की थैली है इस रूट से पेशाब बाहर आ जाता है। और जब भी बात करते हैं सीमेन की, तो सीमेन और स्पर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म जिसे शुक्राणु के नाम से जानते हैं, तो हमारे टेस्टिस या वृषण में बनते हैं, जो कि स्पर्म स्ट्राइक नली है, देखिए इस तरह की होती है, इसके द्वारा यूरेथ्रा में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो सेमाइनल बेसिकल ग्रंथि है, ये एक करती क्या है, एक ग्रंथि सेमाइनल वेसिकल है, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में जहाँ पर कुछ फ्लूइड बनती है, जिसके कारण स्पर्म और फ्लूइड दोनों मिलकर सीमेन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीमेन अलग होता है, स्पर्म अलग होता है, फर्क होता है स्पर्म और सीमेन में। यहाँ पर आप जानेंगे कि धातु रोग का जो कारण है वो क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहला कारण साथियों ये है कि अगर किसी को भी लाइफ में तनाव हो जाता है या स्ट्रेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं टाइम स्पेस एंजाइटी हो जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा होता क्या है कि कभी कभी आदमी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है, तो इस स्थिति में ये समस्या हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, जो भी नवयुवक बच्चे हैं वो हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी उनके नसों में थोड़ा कमजोरी आ जाती है। इसकी वजह से भी साथियों ये चीज़ होती है। पोर्न देखते हैं या फिर सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या ऐसे साहित्य पढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमेशा उसका भाव बना रहता है, और जिसकी वजह से उनको रात में भी ये नाइट फॉल हो जाता है, तो धातु रोग भी हो जाता है। तो उसी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को बचाइए इस तरह के अश्लील पोर्न वेबसाइटों से और पोर्न कंटेंट से। तो अगर बचा के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको हो ही गया है तो फिर देख लेते हैं कि आपको मेडिसिन लेनी क्या है। तो पहली मेडिसिन जो साथियों है, इसका नाम है हिमालय की कॉन्फिडो आती है। तो हिमालय कंपनी की मेडिसिन होती है ये दिन में 2 टैबलेट आप ले सकते हैं, सुबह और शाम में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी साथियों कारगर दवाई है। और जो दूसरी टैबलेट साथी होती है इसका नाम फर्टिसोर-M है। तो बहुत ही कारगर टैबलेट ये भी होती है। तो इसकी डोज ये है कि आपको दिन भर में 1 टैबलेट लेनी पड़ती है, रात में सोने से पहले लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है साथियों, ये हमदर्द की बहुत ही अच्छी है, इसका नाम है कुर्स जियान। और इससे आप 4 से 6 टैबलेट आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो तीनों दवाई बताई हैं इसको आपको दूध के साथ ही लेना है। तो अगर दूध के साथ लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप 1-2 चीज़ काम और कर सकते हैं कि आप कोशिश ये करिए, गर्म चीज़ें यूज़ करिए, जैसे कि बादाम यूज़ करिए, अखरोट यूज़ करिए, मेवे यूज़ करिए, और दूध अच्छा यूज़ करिए। तो दूध मतलब अच्छा, मतलब कि दूध थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और कोशिश ये करिए कि अपने आप को इस जो भी कंटेंट होते हैं, जो गलत कंटेंट होते हैं, उससे बचा के रखिए, ताकि वो मन में भाव ना आ पाए। तो सबसे ज़्यादा जो जुड़ी हुई समस्या है ये ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो लेकिन ये हमारे जब नसों में कुछ कमजोरी आ जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। तो मैंने आपको दवा बता ही दी। अब इसके बाद देख लेते हैं साथियों इसका काम क्या होता है, तीनों मेडिसिन काम करते कैसे हैं। तो जो मेडिसिन आप लेते हैं साथियों, ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को भी अच्छा कर देता है, और थिकनेस को बढ़ाता है, मतलब जिसको कह सकते हैं वीर का गाढ़ापन। तो वीर को बहुत गाढ़ा कर देता है। तो आपका जो वीर है, जो बार बार निकलने से होता क्या है कि वीर बहुत पतला हो जाता है। तो जब वीर पतला हो जाता है तो अपने आप ही ये पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अगर स्वस्थ रहना है तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जो भी बताया है कोई भी इधर उधर कंटेंट मत देखिए, और ये दवा अगर यूज़ करेंगे तो 100% आपको एकदम रिकवरी हो जाएगी और आपको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। और साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए मिलते हैं अगले बार फिर एक हेल्पफुल वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।